हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि एक गोले को 20 मीटर की ऊंचाई से प्रारंभिक वेग v नॉट द्वारा सीधे नीचे की ओर फेंका जाता है। यह गोला भूतल से टकराता है तथा इसकी 50% ऊर्जा है वो क्या है, नष्ट हो जाती है। तो फिर अपने को पूछा है कि यह जैसे ही टक्कर करेगा तो टकराने के बाद यह गोला उसी ऊंचाई तक वापस उछल जाता है। तो इसका जी का मान अपने को कितना लेके चलना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो गोले का जो प्रारंभिक वेग जो वी नोट था वो अपने को ज्ञात करना है कि इसका मान अपने पास क्या होएगा। यानी अपने को देखिए वी नोट है वो अपने को ज्ञात करना है कि क्या होएगा, और प्रारंभिक में जब गोला था तो वो कितनी हाइट पे था। तो देखिए एच अपने को दी गई है 20 मीटर, यानी कितनी ऊंचाई पे था, 20 मीटर पे था। जी अपने को यहाँ पे लेके चलना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही ये नीचे गिरा, देखिए इस चीज को अपने एक चित्र में बनाए कि ये इतनी हाइट पे था। ठीक है, ये जैसे ही भूतल से टकराएगा इसकी 50% ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। फिर नष्ट होने के बाद भी ये क्या है, इतनी ही ऊंचाई तक वापस उठ जाता है। ठीक है, तो अपने को पूछा है कि इसका प्रारंभिक वेग है वो कितना था। प्रारंभिक वेग अपने को वी नोट की फॉर्म में दिया गया है और इसका मान निकालना है कि अपने पास कितना होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसकी मूल अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो देखिए मूल अवधारणा क्या होएगी। मूल मूल अवधारणा जो है वो अपने पास क्या है कि ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है, यानी प्रारंभिक ऊर्जा है वो क्या रहती है, यानी दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो अपने पास क्या होएगी, यानी कुल ऊर्जा की यदि अपने बात करें तो कुल ऊर्जा क्या होती है अपने पास, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, के योग के क्या रहती है, बराबर रहती है। यानी कुल ऊर्जा अपने पास कितनी होएगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को अपने जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले कंडीशन की अपने बात करते हैं कि जब h ऊंचाई पे था तो इसकी कुल ऊर्जा कितनी होएगी। देखिए कुल ऊर्जा ये इनिशियल प्रारंभिक अपने बोल देते हैं, तो वो क्या होएगी, पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी प्लस में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी थी। ठीक है, तो अब अपनी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकालते हैं इसकी। तो देखिए इनिशियली स्थितिज ऊर्जा कितनी होएगी, तो देखिए वो क्या होती है, mgh होती है। तो यहाँ पे हाइट दी गई है तो mgh हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो वो अपने पास क्या होती है, 1/2 mv²। वेग यहाँ पे v नोट की फॉर्म में है तो v नोट जिसका स्क्वायर, ये अपने पास हो गई इनिशियल और अपने पास इनिशियल गतिज और स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए जैसे ही टक्कर हुई तो यहाँ पे क्या हुआ कि 50% ऊर्जा है वो नष्ट हो गई। ठीक है, ये अपने को दिया है कि 50% ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 50% ऊर्जा नष्ट हो जाएगी तो इसका मतलब अपने पास क्या है कि जो फाइनल ऊर्जा है वो कितनी आएगी, इनिशियल ऊर्जा की 50% रहेगी। तो 50% यानी 50/100 और इनिशियल। ठीक है, या अपने कहें कि देखिए 50 को 100 से करें तो 1/2, तो फाइनल जो ऊर्जा है वो कितनी है, आधी है इनिशियल ऊर्जा की। ये अपने को यहाँ से मिल गया। तो देखिए अपने ने क्या क्या निकाला कि जो इसकी फाइनल ऊर्जा है वो कितनी आएगी, 1/2 है इनिशियल ऊर्जा की। और इसकी इनिशियल ऊर्जा तो अपने ने निकाल ली कि क्या है, U1 प्लस K1। और U1 का जो मान है वो अपने पास क्या था, देखिए इनिशियल ऊर्जा अपने ने निकाल ली थी U1 या UI प्लस KI, इनिशियल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के मान अपने रख दें तो क्या हो जाएगा, mgh प्लस अपने पास आ गई 1/2 m और v नॉट का स्क्वायर। फाइनल ऊर्जा की बात करें तो देखिए जब गेंद फाइनल यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे जैसे ही पहुंच जाएगी तो इसका क्या होता है, एक बार वेग जो है वो शून्य होएगा। तो फाइनल वेग अपने पास क्या है, 0 है। ठीक है, और इसका इनिशियली यदि अपने बात करें कि इसकी स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो हाइट कितनी पे पहुंच गई, उतनी ऊंचाई, तो h तक पहुंच गई। ठीक है, तो देखिए फाइनल गेंद के लिए अपने निकालें तो u फाइनल अपने पास क्या होएगा, mgh होता है, h अपने पास एक समान है तो mgh आ जाएगी। और k फाइनल निकालें तो 1/2 mv² होता है। तो फाइनल में जाने के बाद यानी अंत पर क्या होता है, वेग शून्य हो जाता है एक बार, तो शून्य का स्क्वायर, तो ये अपने शून्य।
दोनों का मान अपने यहाँ पे देखिए इस समीकरण में रख देते हैं, तो अपने पास क्या बन जाएगा। तो देखिए के फाइनल अपने पास क्या है, यू फाइनल प्लस के फाइनल, और ये किसके बराबर है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, ठीक है। और इसका कितना था, 1/2 था, तो 1/2। अब देखिए सबके मान रख के अपने वैल्यू निकालते हैं। यू फाइनल कितना था, mgh, ये आ गया mgh। फाइनल में गतिज ऊर्जा 0 हो गई थी, तो 0। इनिशियली यू था mgh, तो mgh प्लस के इनिशियल कितना था, 1/2 m v नोट का स्क्वायर, और इसका कितना मान है, ये आधा है, तो ये हो गया 1/2। तो देखिए क्या आ जाएगा, mgh किसके बराबर आ गया, देखिए 2 से नीचे 1/2 से गुणा करना है, तो mgh/2, और ये क्या हो गया, प्लस में हो गया 1/4 m v नोट का स्क्वायर, ठीक है। mgh को एक साइड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा mgh माइनस ये हो गया 1/2 mgh, और ये किसके बराबर आ गया, 1/4 m v नोट का स्क्वायर। देखिए एक में से आधा जाएगा तो आधा अपने पास रह जाएगा, तो ये आ गया 1/2 mgh, और ये किसके बराबर आ गया, 1/4 m v नोट का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो गया, बाकी का मान रखिए अपने को v नोट है वो अपने को निकालना है। यहाँ से अपने देखें तो देखिए 4 इस साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/2, ठीक है, gh, और अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपने देखिए किसके बराबर आ गया, v नोट के स्क्वायर के, ठीक है। या अपने इसे देखिए 2 से कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा 2, तो v नोट का मान है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ गया 2gh, ठीक है। सबका मान रखते हैं और v नोट निकालते हैं यहाँ पे अपने पास, तो v नोट का स्क्वायर 2 गुना g अपने पास कितना है, 10 है, और हाइट है, देखिए कितनी ऊंचाई से गेंद को गिराया जा रहा था, तो 20 मीटर था, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। तो ये इसका मान आ जाएगा 20, तो 20। अब इसको अपने गुणा करके और निकाल लेते हैं, तो देखिए v स्क्वायर कितना आ गया, v नोट का स्क्वायर, और ये आ गया 2 गुना 20 गुना 10, तो 2 दूनी 4, ये अपने पास किसके बराबर आ गया, 400 के, ठीक है। v नोट का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट लग जाएगा, तो देखिए 400 का रूट, 4 का रूट होता है 2 और 100 का रूट होता है वो 10, तो अपने पास v नोट कितना आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यही अपने को पूछा था कि v नोट है वो कितना है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड बी ऑप्शन में है, तो अपने बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये था अपना इसका हल। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।